क्या कह रही हैं आप? मैडम सर ने कहा उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, हमारी भी नहीं। जी हाँ, ऐसा कहा उन्होंने साफ साफ शब्दों में। पर क्यों? क्यों बात नहीं करना चाहती गन्ना जूस का? हमको नहीं मालूम पुष्पा जी, हम तो खुद बहुत चक्कर रह गए उनका ये बात सुनकर। हम तो उनको कितना समझाए, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि हमको मदद का जरूरत नहीं है, हमको इनोसेंट प्रूफ नहीं करना है खुद को, हमसे दूर रहिए। हमको समझ ही नहीं आ रहा है। मैडम आपको प्यार से बात करनी चाहिए थी ना। तुमको क्या लगता है हमको प्यार से बात करना नहीं आता है? नहीं। अरे इनको छोड़िए, मगर मैडम सर ऐसा कह ही नहीं सकती। अच्छा, मतलब हम झूठ बोल रहे हैं पुष्पा जी? अरे मैडम, पूरा लखनऊ जानता है कि आप झूठ नहीं बोलती है। क्या बात क्या बात क्या बात। अब चुप करो, मगर एक तरीका होता है ना बात करने का। मतलब हमको नहीं आता अच्छे से बात करना? क्या करते हम उनका पैर पकड़ लेते कि हम आपका मदद करना चाहते हैं, हम आपको इनोसेंट प्रूफ कराना चाहते हैं, हमारी बात मान लीजिए। अगर जरूरत पड़ती ना पुष्पा जी तो उनका पैर पे भी पड़ जाते हम, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। ना हमको पता है क्या चल रहा है। क्या पता है आपको क्या चल रहा है? जब से वो डीएसपी आपके अन्नू भैया आए हैं ना, आपके तेवर कुछ अलग ही हो गए। ऐसे ही अकड़ अकड़ की बात करती है सबके साथ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, ऐसे ही अकड़ के बात की होगी हसीना मैडम से, इसलिए उन्होंने मना कर दिया हम सबकी मदद लेने से, वरना वो हमें मना कर ही नहीं सकती। सही बात। क्या सही बात है? क्या सही बात है? तीनों का वो हाल करेंगे ना। देखिए जो भी हो, जब तक हम उनके साथ बात नहीं करते ना, हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। और हमें पता है वो हमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। हम अभी उनको पूछते हैं। हाँ पूछो पूछो। आपका फोन भी नहीं उठाया? अरे रे रे रे। क्या क्या चुप 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 चुप। किसी काम में व्यस्त होंगी ना वो, हमारा नंबर देख के वापस हमें फोन करेंगी। नहीं, हमने तो तय कर लिया है, हम उनके घर जाके उनसे जवाब मांगेंगे। हाँ। तुम कहाँ चली? अपने डेस्क पर। नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी। कहाँ? ये जो ड्रामा हुआ है ना, जिसने भी किया उसको पकड़ने के लिए। लेकिन हम वर्दी पे नहीं जा सकते, हमको कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम भी जाके चेंज करो, हम भी कुछ और पहनते जाके। हाँ अम्मी, आप घबराइए मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी फिक्र मत कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, अपनी परवरिश पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। और जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हम आपको वापस बुला लेंगे। लेकिन तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिए, पिछली बार की तरह नहीं। ठीक है, चलिए अब हम वॉक पर जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज, बाय। ये पुष्पा जी कहाँ से आ गई इस वक्त? सच जाने बिना ये जाएंगी नहीं और हम इनसे झूठ बोल पाएंगे नहीं। बेहतर होगा फिलहाल हमारा इनसे आमना सामना ही ना हो। हसीना मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? दरवाजे पर ताला भी नहीं, मतलब वो घर के अंदर ही है। हे भगवान, कहीं करिश्मा मैडम सच तो नहीं कह रही हैं? हसीना मैडम हमें टाल तो नहीं रही हैं? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हम तो उनकी प्यारी पुष्पा जी हैं। माफ कीजिए पुष्पा जी, मजबूरी है, अच्छा नहीं लग रहा, पर ना चाहते हुए भी आपको अवॉइड करना पड़ रहा है।
क्यों रुके? हम पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है, सफर खत्म हो गया, यहीं रुकना था। हमने हसीना मैडम का फोन का लोकेशन फाइंड आउट किया था, वो यहीं कहीं रुकी थी लास्ट टाइम। और मेरे खबरियों की खबर के अनुसार ये लोकेशन वही है जहां जिसे ड्रग्स का हॉटस्पॉट कहा जाता है। बिच्छू ड्रग्स गैंग यहाँ एक्टिव है, जो यहाँ के लोगों को ड्रग्स बेचते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं। यहाँ ड्रग्स को हलवा कहते हैं, हलवा। हलवा? बस हम यहाँ ये पता लगाने आए हैं कि किसने हसीना मैडम की गाड़ी में ड्रग प्लांट किया था। पूरे चांसेस है कि यहीं कहीं से उसने ड्रग्स लिए होंगे। बस हमें ये पता लगाना है कि उसने किससे कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स लिए हैं, ताकि हम उस तक पहुंच सके। एक बार वो कमीना हमारे हाथ लग जाएगा ना, फिर हमको पता चलेगा कि उसने काहे हसीना मैडम के साथ ऐसा घटिया खेल खेला। क्या लगता है तुमको ये हो सकता है ड्रग पैडलर? मैडम, मेरे बिल्लू द स्पाई की नजर कहती है कि हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म कौन करेगा? एक सेकंड, ये क्या 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 बात हो रही है? मुझे कुछ नहीं समझा। वो सामने चप्पल की दुकान है ना, उस आदमी से कंफर्म करना है कि वो ड्रग पेडलर है क्या। कौन करेगा? और कौन करेगा? मैं? ओह, बिल्लू द स्पाई। ओके मैडम, मैं चला। जाओ, रुको, क्या है? ये वाला लेके जाओ। ओह, मैं ब्लैक है आज। मेरा नहीं है। हम सुन रहे हैं ना काफी। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो हसीना मलिक, और तुम्हारा ये राज मैं जानकर रहूंगी। तुम्हारी हर हरकत पर नजर है मेरी। क्या भाव? क्या क्या भाव? दूध का? मुझे क्या पता? दूध वाले हो के दूध का रेट नहीं पता तुम्हें? चलना। मैडम अभी निकली है, शायद रोज सुबह वॉक पर जाती होगी। 2 दिन मिले हैं उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। पत्रा, तुम्हें लगता है कि इतना कीमती वक्त वो टहलने में जाया करेगी? जरूर उसके दिमाग में कोई खुराफात चल रही है। साय की तरफ पीछे रहो उसके। 1 सेकंड के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है मैडम। बस एक बार बिल्ला ये ड्रग पैडलर का पता लगा ले, फिर देखो हम क्या करते हैं। पॉलिश चमका दे इसको, चेहरा दिखना चाहिए। अबे चप्पल को तो मैं चमका दूंगा, और इस शक्ल का क्या है? इसकी हालत ना इससे ज्यादा खराब है। शक्ल ना सूरत, और चप्पल पॉलिश करानी है। अबे क्या बोल रहा है, मेरी शक्ल क्या? अरे चल निकलना। शक्ल सूरत सही है नहीं, आ जाते हैं भीख मांगने एकदम। अबे मैं भीख मांगता नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। बस इस शहर में नया हूँ तो जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। मुझे हलवा चाहिए। अबे हलवा चाहिए ना तो किसी हलवाई के पास जा। हैं? इधर पे ना जूते मिलेंगे। दूं क्या तुझे? अरे नहीं भाई, मुझे हलवा चाहिए, समझना भाई, समझना। हलवा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। हाँ, यकीन नहीं आता? ये देख पैसे। पैसे थे, चोरी हो गए पैसे। ए, चलना, चल निकल निकल अभी। भाई साहब उधारी दे दो ना। चलना है नहीं। हाँ, का चूरन आदमी है ये बिल्ला। हाँ, इसको इतना स्टाइल मारने का क्या जरूरत है? पहले तो हमको ये बताओ, तो सब कुछ गड़बड़ करके रख दिया इसने। दही? क्या दही? दही का क्या भाव है? अब मुझे क्या पता दही का भाव? दूध का भाव पता नहीं, दही का भाव पता नहीं। मैं कैसा क्या दूध दूध वाला वाला है हूँ मेरे भाई?
ये क्या कर रही हो? मैडम ये क्या? अम्मा नशेड़ी पागल हो गई? लगेंगे ना। हाँ? नशेड़ी लगेंगे, आप भी खोल दो। बात तो सही है तुम्हारा। है ना? आई एम वेरी स्मार्ट। हाँ, यू आर स्मार्ट। भैया ये चप्पल ठीक कर दो, टूट गई है। हलवा मिलेगा? क्या? हलवा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे मैडम, हलवे को हलवा मांगते रोज रोज सुना देखते ना, इसलिए थोड़ा सा। क्या बोले तुम? अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो ना, वो सुबह से इन्होंने हलवा नहीं खाया ना, तो सब पे भड़क रही है। तो हलवा हलवा दे दो प्लीज, बहुत बहुत तलब लगी है हलवा की। तलब लगी है आपको? तो मैडम, इसके बदले हमको क्या मिलेगा? हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अरे मैडम 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 मैडम, अरे मैडम मारिए, अरे मैडम। मैडम मिल गया ना आपको हलवा, तो अब रख लीजिए मैडम। हम हलवा नहीं चाहिए, नाम चाहिए। आप दोनों हैं कौन मैडम? पुलिस। मैडम सर, आप यहाँ, इसका मतलब आपने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था, पर वो नंबर तो आपका नहीं था, तो किसका? वो सब बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ एक तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमारे बीच की बातें और जो हम आगे बताने वाले हैं वो किसी को नहीं बताओगे। राज रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। इतना भरोसा कर सकते हैं हम तुम पर? भरोसा तो मैडम आप मुझ पर कर चुकी है, वरना मुझे यहाँ ना बुलाती। आप इतना भरोसा किया है तो पूरा भरोसा कर लो ना। और बताओ क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ठीक है, कल के न्यूज़पेपर में तुम एक खबर छापोगे और वो खबर होगी ये। मैडम ये कैसे सच हो सकता है? हमारे पास ये सब बताने का समय नहीं है, ठीक है? इतना कर देना, बाकी की चीजें हम बाद में बताएंगे। हम निकलते हैं वरना हमें कोई देख लेगा। ओके? नहीं बताओगे सर? नहीं बताओगे? अरे कितना भी मार लो मैडम, मैं गैंडा चमड़ी हूँ, मैं जान दे दूंगा, लेकिन अपनी गैंग के साथ गद्दारी नहीं करूंगा मैडम। मैं माँ कसम पाके कह रहा हूँ। अच्छा देखिए, अगर हसीना मैडम यहाँ होती ना तो अपने जज्बातों वाले तरीकों से इसका मुंह खुलवा लेती। आप भी थोड़ा उनकी तरह सोच के देखिए ना। पॉसिबल ही नहीं है। हमें भी पता है संतू, इनके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकती है। सोचिए, अगर वो इस वक्त यहाँ होती तो वो क्या करती? नहीं, हमें नहीं सोचना है किसी के तरीके से। हमारा तरीका अच्छा है, हम अपने तरीके से उगलवाएंगे इससे सारा सच। देखा हमारी बहू रानी। बिल्ला, कितना टाइम? बस आ गया मैडम। जल्दी आओ। ये तो हलवा है मैडम, ये यहाँ क्यों मंगवाया है? ओहो, करिश्मा जी ने इतना मारा कि इसको ये हलवा नजर आ रहा है। पुष्पा जी, हलवा नहीं है, कुचले की पाउडर है, कुचले की पाउडर। हाँ, बकैती नहीं, अंदर आओ। जाओ जाओ अंदर। हाँ हाँ,
मैडम आप फिर शुरू करें मैडम ये खुजली क्या? अरे मैडम ये तो खुजली होने लगी। मैडम पानी अच्छी अरे बहुत खुजली हो रही मैडम मैं आपको सब बता दूंगा मैडम। बताओ, सुन रहे हैं, सच बताओ। मैडम उसका नाम ना बब्बन है मैडम, और मैडम वही असली सप्लायर है मैडम, आप उसको पकड़ लीजिए मैडम, वो आपको सब कुछ बता देगा मैडम। जानते हैं आप भीतर हैं और हमें सुन भी रही हैं। मिल लीजिए, अधिक समय नहीं लेंगे आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। अग्रिम सूचना दिए बिना चले आए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। इट्स ओके सर, हम भी आपके घर कई बार बिना बताए आए हैं, तो इट्स ओके। आप प्लीज अंदर आइए, बैठकर बात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। कॉफी ठीक है सर? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें पसंद है। वैसे हमारे प्रेफरेंसेस काफी मिलते जुलते हैं। आप ठीक हैं? आपको क्या लगता है? आप तो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। इंसान की बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से सब कुछ समझ जाते हैं। अम्मा कहती है कि आंखें इंसान के व्यक्तित्व का सबसे स्पष्ट दर्पण होता है। आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं, बस उन्हें पढ़ने वाला चाहिए। क्या लगता है हमारी आंखों में क्या है? एक बहुत ही गहरी खामोशी। ये तूफान के पहले की खामोशी भी तो हो सकती है। इसी बात की तो चिंता हो रही है। प्रचंड भवंडर के बीचों बीच फंसा कोई इंसान इतना शांत और खामोश कैसे रह सकता है? अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस तरह आराम से कॉफी नहीं पी रहा होता, बल्कि इस मौके का लाभ उठाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा होता जो उसे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मिल रहा है। और ऐसा दो ही स्थितियों में हो सकता है। या तो आप मुजरिम को जानती हैं, या तो आप खुद मुजरिम हैं। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है? सच कहें तो पहली बार किसी विषय में ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। पहली बार किसी की आंखें पढ़ने में असफल सा अनुभव हो रहा है। पहली बार किसी राज की गहराई का अंदाजा लगाने में विफल हो रहे हैं। अर्ज किया है, कुछ बात है अपनी तो कुछ अंदाज तेरे भी तो हैं। कुछ छुपाया है हमने तो कुछ राज तेरे भी तो हैं। अब अंजाम ही खोलेगा राज अपना। कुछ चाहते हैं मेरी तो कुछ सपने तेरे भी तो हैं। हम तो समझते थे कि इस सृष्टि के सबसे रहस्यमयी शख्स हम हैं, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया। लेकिन हमें इतना तो पता है कि आप सच जानती हैं। बताइए मिस मालिक, आपका राज क्या है? खामोश राज जब खुलते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं सर। सैलाब आ जाता है, सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है।